दोस्तों आज हम बात करते हैं मॉडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो मुझे तो लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल का अगर पूछा जाए तो यही होता है, और ये बार बार रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है। अब यहाँ मॉडल तो नजर नहीं आ रहा है, पर एक कीवर्ड नजर आ रहा है, लेस्ट, LEST। ये LEAST वाला लिस्ट नहीं है, लेस्ट है। लेस्ट का मतलब यहाँ दिया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग। सिंपल हिंदी में कहूं तो वरना, अन्यथा, नहीं तो, कहीं ऐसा ना हो। कि जैसे हमको कोई बोले पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, अन्यथा फेल हो जाओगे। क्लियर? तो लेस्ट का मीनिंग अगर सिंपल इंग्लिश में देखें तो अदरवाइज या एल्स के सेंस में आता है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां भी लेस्ट आ जाए और उसके बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी हो, कोई मॉडल लगाना हो, तो अनएक्सेप्शनली 100% आपको लगाना है शुड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो अभी मैंने बोला था, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू। अब आपको लगाना है शुड फेल। तो पहली बात तो ये कि शुड हमारे दिमाग में चाहिए के लिए सेट है, तो हम हमेशा शुड में चाहिए ही ढूंढते हैं, पर शुड का यहां हिंदी अर्थ अलग भी हो सकता है। और लेस्ट के साथ तो आपको 100%, अगर मैं आपको चॉइस हेल्पिंग वर्ब दे दूं, इज आर एम वाज वर कैन कुड मे माइट सब दे दूं, तो भी आपको किसको चूज करना है? शुड को ही चूज करना है। लेस्ट का मतलब नहीं तो, पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। और ये भी बात याद रखनी है कि लेस्ट के अंदर नॉट छुपा हुआ है, तो लेस्ट के बाद कभी भी शुड नॉट भी नहीं आएगा। लेस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? शुड ही आएगा सभी हेल्पिंग वर्ब्स में। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा ओल्ड इंग्लिश पैटर्न की बात करें, आप ये कर सकते हो कि इस शुड को भी हटा दो तो चल जाएगा, पर अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो फिर हमेशा शुड ही लगानी है। हालांकि दोनों ऑप्शन आए कि यू फेल और यू शुड फेल, आप 100% लेस्ट के बाद क्या लगाइए? शुड लगाइए। क्लियर? लेस्ट ध्यान रखिए। और ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत हम सबको करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।